हाय गाइस, कंफ्यूज हो रहे हो? इन दोनों में से कौन से मर्द की तरफ देखना है, इसकी तरफ या मेरी तरफ? जो पसंद आए वहां देख लो। मुझे पता है तुम कहां देखोगे, तुम यहीं देखोगे। आदत से मजबूर हो, तुम सब इधर ही देखोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट गायनिकोमेसिया। गायनेकोमेसिया बोलते हैं, आप मेस्टिया बोल लीजिए। दिस इज गायनिकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। वी ऑल नो गायनिकोमेसिया इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, क्या क्या रीजन रहते हैं गायनिकोमेसिया होने के या गायनिकोमेस्टिया होने के? पहला तो सबको पता है, अगर मैं मेल्स की बात करूं, इट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, क्या क्या वजह हो सकती है गायनिकोमेसिया होने के, जो इस लौंडे के यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं? तो मेन क्वेश्चन आ जाता है, सर कमी हो गई है, चेस्ट बढ़ गई है, ब्रेस्ट बढ़ गई है, पर क्या कम हो गया है? टेस्टोस्टेरोन बढ़ कम हो गया है। कुछ बड़ा है तो कुछ कम होगा। बड़ा है, ब्रेस्ट बड़ी है। कम क्या हुआ है? टेस्टोस्टेरोन। या फिर क्या कम हुआ है, या फिर क्या बढ़ने से होती है? एस्ट्रोजन बढ़ने से होती है। तो अगर एक मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, दो कारण रहेंगे, या तो टेस्टोस्टेरोन कम हो गया या फिर एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया। सर एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से बीवी की गोली खुद खा ली, राइट? ओसीपी इनटेक, एस्ट्रोजन बढ़ गया, गायनिकोमेसिया। और दूसरा, हम सबको पता है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। ब्रेस्ट के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। अब एक लौंडे में, मेल्स में, अगर देर इज ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, तो रीजन क्या रहता है? लीवर डिसीजेस। ये बहुत जरूरी है यहां पे समझना। देर इज लीवर डिसीजेस। सर लीवर का एस्ट्रोजन से क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि हमारे पास भी एस्ट्रोजन है एज अ मेल, पर वो एस्ट्रोजन लीवर द्वारा एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लीवर के पास कुछ प्रोटीन्स हैं जिसको हम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, जो लीवर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाता है और वो एक्टिव एस्ट्रोजन को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं कि हम मेल्स के पास लीवर एस्ट्रोजन है, मेल्स के पास जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्टिव एस्ट्रोजन, और एक्टिव एस्ट्रोजन है, तो पॉइंट क्या है बॉस? जो लीवर होता है दैट सिक्रीट सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो लीवर से एक्सक्रीट होती है, दे कन्वर्ट करती है एक्टिव एस्ट्रोजन को इनएक्टिव एस्ट्रोजन में। एक्टिव एस्ट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव एस्ट्रोजन। तो जब तक लीवर काम कर रहा है तब तक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनती रहेंगी और एक्टिव एस्ट्रोजन इनएक्टिव में कन्वर्ट होता रहेगा। तो किसी भी लीवर डिसीज में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? आई एम श्योर आप समझ चुके हैं कि लीवर की डिसीज है तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। अब जो इनएक्टिव है वो इनएक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में एक्टिव एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, और एक्टिव एस्ट्रोजन बनेगा तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो प्लीज रिमेंबर, लीवर सिरोसिस, आज हमने ये सीखा है लीवर डिसीजेस में, लीवर सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में क्यों गायनिकोमेसिया होता है, क्योंकि अब एक्टिव एस्ट्रोजन इनएक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो मेल डेवलपमेंट के लिए प्लीज रिमेंबर, या तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए या फिर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए। फार्मेकोलॉजी की बात करूं, फार्मेकोलॉजी में आपको पता है कुछ ड्रग्स होते हैं जो कॉज करते हैं गायनिकोमेसिया। ड्रग्स जो कॉज करते हैं गायनिकोमेसिया, कौन से ड्रग्स हैं वो? कौन से ड्रग्स हैं भैया? इन लौंडों की ब्रेस्ट का पता तब लगेगा ये जब ये डिस्को में अपनी वाली के साथ नाचेंगे। जब ये डिस्को में नाचेंगे तो आराम से इनके ब्रेस्ट दिखेंगे। डिस्को ड्रग्स कॉज गायनिकोमेसिया। डी फॉर डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन। आई फॉर आइसोनियाजिड। एस फॉर स्पाइरिनोलेक्टोन, स्पाइरिनोलेक्टोन। सी फॉर सिमेटिडिन, जो कि एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है, और ओ फॉर ईस्ट्रोजन, ओ फॉर ईस्ट्रोजन।
तो जो डिजॉक्सिन वाले ड्रग हैं, डिस्को वाले ड्रग्स हैं, वो क्या कॉज करते हैं, गायनिकोमेजिया कॉज करते हैं, राइट। डन। फिर ये तो डिसीज हमने भैया ड्रग्स की बात करी। सर अगर मुझे लीवर की डिसीजेस की बात करनी हो, कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो गायनिकोमेजिया करती हैं, वो डिसीजेस के नाम भी बता दो जिसमें एक मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। जब मैं डिसीजेस की बात करूंगा, सबसे पहले तो आपको पता है सर, लीवर डिसीजेस में कोई टेस्टिकुलर डिसऑर्डर है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कहां बनना है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस द्वारा बनाया जाता है, तो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स में। सर पिट्यूटरी डिसऑर्डर से, कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि हम सबको पता है पिट्यूटरी से ही गोनाडोट्रोपिन रिलीज होते हैं, जीएनआर एफएसएचएलएच बनता है, और एफएसएचएलएच नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी कहां से बनेगा साहब, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा, राइट। तो ये डिसीज पढ़ ली। फिर कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्ट्रोजन बनता है। कौन सा कैंसर, सबसे पहले तो याद रख लेना, लंग्स के अंदर होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा, लंग्स में एक कैंसर होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा लंग्स। अगर मेल में लार्ज सेल कार्सिनोमा हो जाए तो उसका एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है। आई एम श्योर आप सब जानते हो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब, जब कैंसर सेल कुछ नई नई चीजें बनाए, दैट लीड्स टू पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। और लंग कैंसर, लार्ज सेल स्पेशली जब लंग्स में होता है तो वो सिक्रीट करता है इस्ट्रोजन, और मेल में गायनिकोमेजिया हो जाता है। तो फटाफट रिवाइज करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, गायनिकोमेजिया, टेस्टोस्टेरोन कम, इस्ट्रोजन ज्यादा, ड्रग्स, डिस्को ड्रग्स, डिसीजेस, हर वो डिसीज जिसमें टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए या एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए। लीवर डिसीज में हमने देखा एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स में टेस्टोस्टेरोन कम, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में टेस्टोस्टेरोन कम, और कैंसर्स में एस्ट्रोजन ज्यादा। तो यहां पे सिंपल अगर मैं रखूं, लीवर डिसीज में एस्ट्रोजन ज्यादा, इसीलिए हो गया, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर में टेस्टोस्टेरोन कम, और कैंसर्स में अगेन एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, राइट। तो याद रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्को ड्रग्स, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स, और कौन सा लंग कैंसर कॉज करता है गायनिकोमेजिया, लार्ज। देखो नाम से याद करते थे, वो कैंसर जिसमें मेल्स की ब्रेस्ट लार्ज हो जाए, लार्ज, लार्ज ब्रेस्ट का मतलब गायनिकोमेजिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज सेल कार्सिनोमा, राइट। थैंक यू गाइस।